हम आपको एक आयुर्वेदिक नॉलेज दे रहे हैं दारू हल्दी के बारे में। हिंदी में इसका नाम है दारू हल्दी कसमल, संस्कृत दारू हरिद्र हारू पित्ता, दारू निशा दर दरवी द्वितीया आबा हेमवती हरिद्र हेम कांति कामिनी कष्ठा पीतिरु पीत चंदना इत्यादि। नेपाली चित्रा कप कपम्ल कपम्ल, गुजराती दारू हल्दर, मराठी दारू हलद, कुमाऊं किल मोरा, कन्नड़ मरदर्शना, बंगाल दारू हरिद्रा। प्राप्त स्थान और पहचान के बारे में दारू हल्दी का वृक्ष कांटेदार और झाड़ी नुमा होता है। इसकी ऊंचाई 15 फीट तक होती है। हिमालय में, नेपाल, धून और कुनवार में यह वृक्ष बहुत पैदा होता है। हिमालय में पैदा होने वाली दारू हल्दी की 6 जातियां होती हैं, जिनको लैटिन में क्रम में बर्बेरिस एरिस्टेरा, बर्बेरिस एशियाटिका, बर्बेरिस कोर्सिया, बर्बेरिस लिसियम, बर्बेरिस नप लेसेंस और बर्बेरिस वल्गेरिस कहते हैं। हिंदी में क्रम से दारू हल्दी किलमोरा, कसमल, चित्रा, चिरोर और झरके कहते हैं। आयुर्वेदिक में दारू हल्दी कड़वी चरपरी, गर्म व्रण तथा प्रमेह, कंडू, विसर्प, त्वचा के दोष, विकार, कर्ण रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, गर्भाशय के रोग और ज्वर में गुणकारी है। यूनानी यह पीलिया, आंखों के व्रण, दांत के दर्द और दमे पर लाभदायक है। अच्छे नहीं होने वाले फोड़े फुंसियों को यह सुखा देती है। इसका लेप प्रदाह और सूजन को मिटाता है। मलयागिरी चंदन के साथ इसका लेप करने से तथा धातु का जाना बंद हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों पर अंडे की सफेदी जो ऊपर होता है छुक्कल, उसके साथ इसका उपयोग करने से हड्डी जुड़ जाती है। चोट की जगह पर इसका लेप करने से खून नहीं जमता। शक्कर के साथ इसको खाने से स्तंभन होता है। खराब नसूर में भी इसके उपयोग से भर जाता है। तर और सूखी खुजली, जहरबात और पेट के कीड़े भी इसके उपयोग से नष्ट हो जाते हैं। दारू हल्दी कड़वी, उष्ण, कटपौष्टिक, पर्यायिक ज्वर को दूर करने वाली होती है। पसीना लाने वाली, कफ नाशक और चर्म रोगों को दूर करने वाला ज्वर नाशक होता है। इसका फल जरेसक, शीतल, खट्टा और रोचक होता है। छोटी मात्रा में दारू हल्दी कटुपौष्टिक धर्म कलम्ब की जड़ कलम्ब की जड़ और कंडू के समान होता है। इसकी मात्रा में यह एक जोरदार पसीना लाने वाली और उत्तम ज्वरनाशक धर्म सिनकोना के धर्म के समान है, मगर सिनकोना से होने वाली प्रतिक्रियाएं इससे नहीं होती हैं। मलेरिया ज्वर को दूर करने के लिए यह औषधि कुनैन की अपेक्षा हल्के दर्जे की है। ज्वर में जीर्ण ज्वर में बड़ी हुई तिल्ली को यह कुनैन के समान ही संकुचित करती है। इसमें पाया जाने वाला बरबेराइन नामक
पीला तत्व पोषक की त्वचा के रास्ते से निकलता है। पेशाब के मार्ग से बाहर निकलते समय यह पेशाब का रंग पीला कर देता है और मूत्रपिंड की सूजन या मूत्र की दूसरी बीमारियों को मिटा देता है। त्वचा के रास्ते बाहर निकलते समय त्वचा का विनिमय क्रिया को सुधार देता है। उपयोग, इसकी छाल का ताज़ा रस शहद के साथ इसकी छाल का ताज़ा रस इसकी छाल ये जो छाल है इसका ताज़ा रस के साथ सुबह और शाम लेने से पीलिया की बीमारी में बहुत आराम होता है। दारू हल्दी की जड़ 15 तोला एक सेर पानी एक सेर पानी में डालकर उबालें। जब आधा सेर पानी शेष रह जाए तब इसको छानकर 1 औंस से 2 औंस की मात्रा में देने से या पीने से ज्वर शांत हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है बुखार। रसोत 5 ग्राम, नीम की फलों की गिरी 2 ग्राम, मुनक्का 10 ग्राम, इन तीनों की गोलियां बना लें। इन गोलियों को सोते वक्त लेने से बवासीर में लाभ होता है। ऐसे हजारों प्रकार की मेडिसिन हम बनाया करते हैं जो मैं अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ, उसी के बारे में सारी जानकारी मैं आयुर्वेदिक से ही देता हूँ। इसकी डालियों को उठाकर उनका काढ़ा पिलाने से पसीना और दस्त पसीना और दस्त होकर गठिया रोग में जो गांठों में दर्द होता है उसमें लाभ होता है। इसकी जड़ की छाल का गुड़ के साथ इसकी जड़ की छाल इस पेड़ की जड़ की छाल का गुड़ के साथ काढ़ा पिलाने से पसीना और दस्त होकर गठिया में लाभ होता है। दारू हल्दी की जड़ और सौंठ समान मात्रा में लेकर पीसकर दिन में 3 बार लेने से दस्त बंद हो जाते हैं। इसके फल का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला करने से दांतों और मसूड़े का दर्द जाता रहता है और मसूड़े मजबूत होते हैं। ज्वर को रोकने और उतारने में यह कुनैन के बराबर है। इसकी जड़ की लकड़ी का उपयोग से सूजन वाला बुखार उतर जाता है। हमेशा बने रहने वाले बुखार में इसका काढ़ा पिलाने से वह बुखार उतर उतर कर आने लगता है और इसका 2.5 तोला काढ़ा दिन में 2-3 घंटे के फासले से बारी बारी से देने से बहुत पसीना होकर बुखार छूट जाता है। खराब हवा या जंगली हवा से होने वाले बुखार में अगर कुनेन और आर्सेनिक के प्रयोग से लाभ नहीं हुआ हो तो इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। तिल्ली और यकृत के बढ़ जाने में भी इसका काढ़ा फायदा पहुंचाता है। इसको बनाने की विधि प्रयोग नंबर 1 में लिखी गई है। इसके काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से पीलिया में लाभ होता है। इसके काढ़े में गौमूत्र मिलाकर पिलाने से अन्न वृद्धि मिट जाती है। दारू हल्दी का फल गुड़ में यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। इसकी जड़ की छाल पहले दर्जे में गर्म और खुश्क है। यह पित्त को बिखेर देता है और इसकी तकलीफ और तेजी को कम करता है। दिल, हृदय, जिगर में मैदा को ताकत देता है। बवासीर और श्वेत प्रदर में इसको दालचीनी और शहद के साथ देने से लाभ पहुंचता है। मासिक धर्म की अधिकता को भी यह कम करता है। जलोदर में लाभदायक है। कफ से पैदा होने वाले बुखार और अतिसार में यह लाभदायक है। जिगर और मैदे की खराबी से जो दस्त होते हैं उनको भी यह दूर करता है। इसका लेप सूजन की शक्ति को बिखेर देता है। उपयोग में नंबर 1 जरेसख और शहद और चौथाई कागजी नींबू का रस
लेकर उसको शक्कर के साथ चाशनी करें, गाढ़ा हो जाने पर उतार लें। यह दवा हर प्रकार के उपद्रवियों में पहुंचाती है। जिसके हृदय में गर्मी की वजह से बेचैन हो बेचैनी हो, उसमें जरेसक को देने से बड़ा लाभ होता है। इसकी जड़ की छाल आँख के लिए ममीरे की तरह काम कर देती है। इसको पीसकर योनि में रखने से गर्भ गिर जाता है। चेतावनी, यह सर्द और कफ प्रकृत वाले लोगों के लिए, वात प्रकृत वालों के लिए हानिकारक है। इसकी जड़ की छाल खांसी में नुकसान पहुंचाती है। दर्पनाश, सर्द प्रकृति वालों के लिए इसका दर्पनाशक लौंग है और वात तथा खुश प्रकृति वालों के लिए इसका दर्पनाश शक्कर और गुलकंद है। इसकी जड़ की छाल का दर्पनाशक शहद होता है। प्रतिनिधि, इसके प्रतिनिधि खट्टा अनार और गुलाब के फूल हैं। मात्रा, जरेसक के फूलों की मात्रा 7 मासी तक है। इसके निचोड़े हुए पानी की मात्रा 6 तोले तक है।